हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं पिछले वीडियोस की बात करूं तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है जर्नल एंट्री पास करनी है। उसके पिछले वीडियो में बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। तो अगर आपने दोस्तों वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो डेफिनेटली यहाँ आई बटन पर चेकआउट करिएगा, आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा जहां पर मैं आपको जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्री सिखाऊंगा, जो कि क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक में दी गई है, और मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो हेडिंग लिखी हुई है। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 से स्टार्ट किया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 अच्छे से करना है तो इसके लिए आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि एक होता है जीएसटी लॉ, ठीक है, जिसके अंदर पूरा जीएसटी चलता है। अब जीएसटी लॉ में क्या होता है कि यहाँ पर कितने टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तीन टाइप के यहाँ पर दोस्तों टैक्स होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, ये दोनों टैक्स कब लगते हैं और ये कब लगता है, ये हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो अगर आपका गुड्स, ठीक है, वो सेम स्टेट में, डिफरेंट स्टेट। दोस्तों, जीएसटी लॉ के हिसाब से अगर आपने गुड्स को सेम स्टेट में परचेस किया या सेम स्टेट में सेल किया, ठीक है, यानी कि अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो मैंने छत्तीसगढ़ से परचेस किया हो या छत्तीसगढ़ में सेल किया हो, तब मेरे को लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, क्योंकि मेरा सेम स्टेट है। जिस स्टेट में मैं रहता हूं मैं उसी स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूं और मैं वेस्ट बंगाल से परचेस कर रहा हूं या फिर उड़ीसा में सेल कर रहा हूं या कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जहां पर कोई दूसरा स्टेट इन्वॉल्व है, तो वहां पर दोस्तों आपको आईजीएसटी लगाना है। ये बात आप याद रख लीजिए कि जीएसटी लॉ में तीन टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन के लिए लगाना है, आईजीएसटी डिफरेंट स्टेट के ट्रांजैक्शन के लिए लगाना है। दोस्तों, टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा 9%, 9%, 2.5%, 2.5%, कुछ भी टैक्स रेट आपको दिया होगा। अगर आपको आईजीएसटी का टैक्स रेट नहीं दिया है, सीजीएसटी एसजीएसटी दिया है, तो आप आईजीएसटी निकाल सकते हो, क्योंकि आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। सिंपल। पहली बात, सेम स्टेट में है सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ, डिफरेंट स्टेट में है आईजीएसटी लगाओ। ये दोनों का टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया होगा, आईजीएसटी नहीं दिया है तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता हूं दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है इनपुट टैक्स और दूसरा होता है आउटपुट टैक्स, ठीक है। दो टाइप के टैक्स होते हैं। इनपुट टैक्स यानी कि जो भी टैक्स आप परचेज या फिर एक्सपेंस करते समय पे करते हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। जो भी टैक्स आप परचेज करते समय या कोई भी एक्सपेंस करते समय पे करते हो, वो होता है इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स क्या होता है? जब आप सेल करते हो तब आप आउटपुट टैक्स आप लगाकर सामने वाली पार्टी को इनवॉइस इशू करते हो। जब भी दोस्तों इनपुट टैक्स की बात आएगी परचेज की, तो आपको जो एंट्री पास करनी है वहां पर आपको सीजीएसटी एचजीएसटी तो लिखना ही है। क्या एंट्री पास करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। सीजीएसटी एचजीएसटी तो लिखना ही है, लेकिन उसके सामने आपको इनपुट टैक्स भी लिखना है, ताकि हम बाइफरकेट कर पाए कि कौन सा इनपुट टैक्स है, कौन सा आउटपुट टैक्स है। अब होगा क्या, मान के चलिए एक सेलर है ए, ठीक, उसके बाद है
अपन, मेरा नाम है दीपक। उसके बाद दूसरा है बी। ठीक, अगर मैं ए से परचेस कर रहा हूं, ठीक है, ए से परचेस कर रहा हूं और फिर बी को सेल कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ए से परचेस कर रहा हूं और बी को सेल कर रहा हूं, तो दोस्तों अगर मैं ए से 1 लाख रुपीस में परचेस कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं परचेस करता हूं, परचेस, तो यहां पर आता है CGST इनपुट और SGST इनपुट। ठीक है, जितना भी परसेंट होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर मान के चलिए CGST इनपुट में 9% है, तो 1 लाख का 9% कितना होगा? 9,000। 9,000, ठीक है। ये सेम स्टेट में है, ए भी सेम स्टेट में है, मैं भी सेम स्टेट में हूँ। ठीक है, मैंने ए से परचेस किया 1 लाख का गुड्स, जिसमें मैंने CGST इनपुट और SGST इनपुट जो है 9,000 रुपीज पे किया है ए को। ठीक, अब मैं वही चीज बी को सेल कर रहा हूं 2 लाख में। ठीक है, जो मैंने ए से सामान परचेस किया था उसको मैं बी को बेच रहा हूं 2 लाख रुपए में। तो अब यहां पर जो आएगा वो आएगा CGST आउटपुट, क्योंकि सेल में आउटपुट आता है और परचेस में इनपुट आता है। फिर से यहाँ पर 18,000 9% और 18,000 9%। ठीक, तो आपको ये ट्रांजैक्शन समझ आया होगा। अगर आप यानी कि मैं परचेस करूं ए से, परचेस करूं ए से, तो 1 लाख रुपए में मेरे को CGST इनपुट और SGST इनपुट ए को देना पड़ेगा। फिर अगर मैं बी को सेल करता हूं 2 लाख रुपीस में, तो मेरे को CGST आउटपुट और SGST आउटपुट बी पे करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने 9,000 तो पहले पे कर चुका था मैं, अब मेरे को 18,000 पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने बी से 18,000 रुपीज ले लिए, 18 और 18 36,000 रुपीज बी से ले लिए। अब मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है, तो मैं गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा? 36,000 माइनस 18,000। ठीक है, तो आपका बचेगा 18,000। सिंपल है। देखो, मेरे को 36,000 गवर्नमेंट को पे करने थे, मैंने ऑलरेडी 18,000 पे कर दिए, तो मेरे को और 18,000 पे करने पड़ेंगे। सिंपल है। और अगर यही ट्रांजैक्शन में मैं CG का हूं, A MP का है और B महाराष्ट्र का है, तो यहां पर ये CGST जो है ना वो चेंज होके IGST हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 ना होके सीधा एक बार में 18 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी ये हो जाएगा IGST, ये हो जाएगा डिलीट, ये हो जाएगा डिलीट, और यहां हो जाएगा 36,000। ठीक, फिर भी उसको जो टैक्स पे करना है 36 माइनस 18,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। दोस्तों अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि मान के चलिए मैंने खरीदा तो CG से, ठीक है, लेकिन बेचा महाराष्ट्र में, तब क्या होगा? तब CGST इनपुट SGST इनपुट में पे कर दूंगा और यहां पर आ जाएगा IGST आउटपुट। ठीक है, 36,000। अब दोस्तों अब यहां पर मेरे को फिर से इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको सेट ऑफ करूंगा ना, तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप SGST CGST SGST को IGST से सेट ऑफ कर रहे हो, तो सबसे पहले सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ करना यानी कि माइनस करना, सबसे पहले माइनस होगा CGST 18,000 9,000 सॉरी, उसके बाद माइनस होगा SGST 9,000। ठीक है, आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप माइनस करोगे तो IGST में सबसे पहले CGST माइनस होता है, उसके बाद SGST माइनस होता है।
आई होप आपको ये सारा जीएसटी लॉ का तामझाम समझ आ गया हो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जीएसटी लॉ में 3 टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अगर आप सेम स्टेट में परचेस या सेल करते हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। डिफरेंट स्टेट में परचेस या सेल करते हो तो आईजीएसटी लगता है। ठीक है। अब जब आप परचेज करोगे या कोई एक्सपेंस करोगे तब आपको इनपुट टैक्स मिलेगा क्योंकि आप वो टैक्स पे करोगे। लेकिन जब आप सेल करोगे तब आपको आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप वो टैक्स पार्टी से ले रहे हो। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। अब आ जाते हैं वापस अपने कोर्स कंटेंट में। तो हमको जो है जर्नल एंट्रीज डालनी है। कैसे डालेंगे? रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग सीजीएसटी 5%, एसजीएसटी 5% एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर ऑकर्ड विद इन दिल्ली। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कही है कि सभी ट्रांजैक्शन दिल्ली के अंदर हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं भी आईजीएसटी नहीं आएगा, हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला, शोभित बॉट गुड्स 1 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट। शोभित ने 1 लाख रुपीज के गुड्स खरीदे क्रेडिट में। नॉर्मल हम एंट्री क्या मारते हैं? परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और जब एक्सपेंस बढ़ता है तब हम उसको डेबिट करते हैं। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता डेबिट क्रेडिट के, मैंने बहुत ही सिंपल सा वीडियो बनाया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 लाख गुड्स की एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट होगी। लेकिन अभी आप 1 लाख रुपीज पे नहीं करोगे, उससे ज्यादा पे करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भी तो पे करना पड़ेगा ना। भले ही आपको ये पैसा बाद में माइनस हो जाएगा, रिबेट हो जाएगा, लेकिन अभी तो आपको पे करना है। तो आपको टोटल 1 लाख प्लस 5% और 5% यानी कि 1 लाख प्लस 10% यानी कि 1,10,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पर एंट्री मैं करूंगा उसमें डेबिट होगा परचेस अकाउंट 1 लाख रुपीज से। फिर जब मैंने आपको बताया था कि जब आप परचेज करते हो तब आपको इनपुट टैक्स लगता है, तो हम फिर परचेज के साथ साथ इनपुट टैक्स को डेबिट करेंगे, सीजीएसटी को डेबिट करेंगे और एसजीएसटी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे क्रेडिटर को। आइए देखते हैं इसकी एंट्री। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, ठीक है, 1 लाख रुपीज से। आपको समझ आया क्योंकि 1 लाख रुपीज की परचेस हमने की थी। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये हमारा इनपुट है क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं 5%। तो 1 लाख का 5% 5,000, 1 लाख का 5% 5,000। सिंपल है। क्रेडिट करेंगे क्रेडिटर्स को कितने से क्रेडिट करेंगे? तीनों का टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 1,10,000 रुपीज। सिंपल। अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 में। तो जो भी ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, ही सोल्ड देम फॉर 1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। अब सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि अब इसमें हमको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट हम लास्ट में डालेंगे। सबसे पहले टू सेल्स अकाउंट 1,35,000 में हमने सेल किया, टू आउटपुट सीजीएसटी 1,35,000 का 5% 6,750, टू आउटपुट एसजीएसटी 1,35,000 का अगेन 5% 6,750। तीनों का टोटल आ गया 1,48,500 रुपीज। आई होप आपको ये एंट्री समझ आई हो कि हम इनपुट लगाते हैं हमेशा परचेस और एक्सपेंस में और आउटपुट लगाते हैं हमेशा सेल्स में। ठीक है। अब यहां पर तीसरी एंट्री क्या है? ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट 8,000। अगर वो रेलवे ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है 8,000 तो ये उसका एक्सपेंस हुआ। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे?
रेलवे ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 8,000 का 5% 400, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 8,000 का 5% 400 और टू कैश अकाउंट 92 8800। देखो इसकी एंट्री देखो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 8,000 का ट्रांसपोर्ट चार्जेस था रेलवे का, उसमें अगर हम एक्सपेंस करते हैं तो हमेशा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आता है, तो वहां पर दोनों का 5% ले लिया और ये तीनों का टोटल करके 8,800 रुपीज हमने पे किए बैंक अकाउंट से। सिंपल था। सिमिलरली बात करूं, अगर मैं यहां पर उसने प्रिंटर खरीदा, ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर 10,000 और पोस्टल चार्जेस पे किए 2,000। जो भी आप एक्सपेंस करते हो वो सारे में इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी होता है। तो अब दोस्तों अगर मैंने प्रिंटर परचेस किया है तो कंप्यूटर प्रिंटर डेबिट हो गया 10,000 से, इनपुट सीजीएसटी हो गया, इनपुट एसजीएसटी हो गया, यहाँ पर 10,000 का 5% 500 और 500, तीनों का टोटल आ गया 11,000 और यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट से 11,000 रुपीज पे कर दिए। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि आपको क्या समझ नहीं आया है। इसके बाद पोस्टल चार्जेस पे किए थे हमने 2,000 रुपीज के, तो वहां पर भी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, साथ ही साथ इसका 5%, 2,000 का 5% 100 और फिर से 2,000 का 5% 100 और तीनों का टोटल आ गया 2,200 और हमने बैंक अकाउंट से पे कर दिया। सिंपल है। अब दोस्तों जब ये सारी एंट्रीज हो जाती है ना, तब हमको प्लस माइनस करना पड़ता है आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से और एसजीएसटी से। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो आउटपुट तो एक ही है, ये वाली एंट्री, तो ये वाली एंट्री खाली आउटपुट में है। तो यहाँ पर 6750 ये हो गया आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, आपको समझ आया कि कैसे हुआ ये? ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट सीजीएसटी में कितना पैसा है? 5,000। इनपुट सीजीएसटी 400, 5,400, इनपुट सीजीएसटी 500, तो कितना हो गया आपका 5,900 और इनपुट सीजीएसटी 100 यानी कि ये हो गया आपका 6,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6,000 सीजीएसटी और साथ ही साथ जितना ही सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी भी होता है, तो वो भी हो गया 6,000। अब मैं नेट कैलकुलेट करूं तो आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी को माइनस करूंगा। 6750 माइनस 6,000, यहाँ पर देखो 6750 माइनस 6,000 750, 6750 माइनस 6,000 750, तो हमको 750 और 750 रुपीज पे करने हैं सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। तो अब हम इसके लिए एंट्री क्या मारेंगे? सबसे पहले हमने आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो सेल था। अब हम जब आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका अकाउंट क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करेंगे। तो हमने आउटपुट सीजीएसटी को और आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट कर दिया 6750 से 6750 से। सिंपल। अब हम इनपुट सीजीएसटी को पहले डेबिट किया था, तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कर दिया, इसका जो अमाउंट है वो यहां से आ गया 6,000 रुपीज और 6,000 रुपीज। अब यहाँ पर जो बच गया वो 750 हमको पे करना है, तो वो हो गया टोटल 1,500। इसको हमने डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, जो कि जीएसटी में होता है, जिसमें हमें कैश पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ आया हो कि परचेज और एक्सपेंस में हमेशा इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आता है और आउटपुट आता है खाली सेल्स में।
फिर हमको इसको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है, आउटपुट को डेबिट करना पड़ता है, इनपुट को क्रेडिट करना पड़ता है। जितना भी डिफरेंस आता है वो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डालना पड़ता है। अब एक डाउट, अगर यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 7000 होता तो क्या होता? तो 7 14,000 तो यहाँ हो जाता और यहाँ पर 6750 और 6750। ठीक है, तो अब जो है डेबिट साइड में कम हो जाता टोटल और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाता। ठीक, तो क्या करते, 500 रुपीज को हम यहाँ पे दिखाते इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट 500 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, जो कि सिमिलर है काफी ज्यादा। 5 चीजें हैं यहाँ पर, तो हम इसको आइए फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अब सुमन जो है वो बिहार की है। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा, हमें ये क्यों बताया कि बिहार की है? क्योंकि अगर ये बिहार से बाहर परचेस करती है या बिहार के बाहर सेल करती है तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वो बिहार के अंदर सेल और परचेस करेगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी रेट तो दिया है 99%, लेकिन आईजीएसटी का रेट नहीं दिया है। तो हमें कैसे पता चलेगा? आईजीएसटी का रेट इज इक्वल टू सीजीएसटी का रेट प्लस एसजीएसटी का रेट, यानी कि 18%। ठीक है, अब सबसे पहला, बॉट गुड्स 3,05,000 फ्रॉम झारखंड, झारखंड से खरीदा। ठीक है, अब बिहार और झारखंड तो अलग अलग स्टेट हो गए और हमने क्या किया, गुड्स परचेस। परचेस की एंट्री क्या होती थी? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हमको टैक्स भी डेबिट करना है, लेकिन ये दूसरा स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट और आएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परचेस अकाउंट को डेबिट किया हमने 3,50,000 से, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया 63,000 जो कि 3,50,000 का 18% है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी करते थे, क्यों? क्योंकि वो सेम स्टेट था, ये अलग स्टेट है, इसलिए यहाँ पर हमने आईजीएसटी अकाउंट को लिखा है। टू बैंक अकाउंट हमने कैश में पे किया 4,13,000 रुपए, ये दोनों का टोटल यहाँ पर आ गया। सिंपल। अगर बात करूं सेकेंड एंट्री की, तो सेकेंड एंट्री में आप देखिए, हमने सेल किया, कितना सेल किया हमने सेल किया 2 लाख का उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अगेन जो स्टेट है वो बिहार से अलग है, तो यहाँ पर एंट्री क्या पास होगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर बैंक का तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम कैश से भी एंट्री पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। आउटपुट आईजीएसटी क्यों आया? पहला तो सेल है इसलिए आउटपुट आया। आईजीएसटी क्यों आया? क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट का है इसीलिए। तो अब यहां पर आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, ये हम कहां से आया अमाउंट मैं आपको बताता हूं। टू सेल्स अकाउंट 2 लाख रुपए, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 36,000 रुपए, ये दोनों का टोटल आ गया 2,36,000 बैंक अकाउंट में। ठीक है, अब फिर क्या किया हमने, सोल्ड गुड्स लोकली 4 लाख। जब हम लोकली 4 लाख का गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे, सेम एंट्री होगी वो भी, खाली उसमें आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एजीएसटी हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही स्टेट में हो रहा है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 4 लाख का सेल है, यहाँ पर 9%, यहाँ पर 9%, ये तीनों का टोटल आ गया 4,72,000। सिंपल है। अब फिर आते हैं हम यहाँ पर, हमने इंश्योरेंस पे किया 30,000 रुपए का। ठीक है, इंश्योरेंस पे किया 30,000 रुपए का। तो जब हम इंश्योरेंस पे करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस में कौन सा टैक्स लगाते हैं, इनपुट टैक्स। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर इंश्योरेंस
सेम स्टेट से किए, अगर इंश्योरेंस अलग स्टेट से किए तो आईजीएसटी लगेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया तो नहीं है कि कौन से स्टेट से है, तो हम यही मानेंगे कि ये उसी स्टेट से है। तो यहाँ पर जो एंट्री पास होगी वो होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, साथ ही साथ यहाँ पर ये दोनों 99% आ जाएंगे 2700 और 2700 टू बैंक अकाउंट, ये तीनों का टोटल 35,400। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो कि ये एक्सपेंस के साथ इनपुट आता है, सेल्स के साथ आउटपुट आता है, सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी आता है और डिफरेंट स्टेट में आईजीएसटी आता है। सिमिलरली यहाँ पर आखिरी एंट्री हमने फर्नीचर परचेस किया था 50,000 रुपए का, तो जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि हमने सेम स्टेट से परचेस किया, 50,000 उसका 9%, उसका 9% और टू बैंक अकाउंट, ये तीनों का टोटल। ठीक है, अब हमें फिर से यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा आउटपुट कितना हुआ और इनपुट कितना हुआ। तो हमारा आउटपुट आईजीएसटी हुआ है 36,000। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन सीट में पर्टिकुलर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, आउटपुट लायबिलिटी में आईजीएसटी हमारा 36,000 हो गया। ठीक है, कहां से आया, यहां से आया सेकेंड एंट्री से। और हमारा आउटपुट में कुछ दिख रहा है आपको, ये रहा आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 36,000 और आउटपुट में कुछ भी नहीं है। अब 36,000 सीजीएसटी 36,000 एसजीएसटी। ठीक है, आपको समझ आया। आउटपुट लायबिलिटी हमने लिख लिया इस कॉलम में। अब हम ये देखेंगे कि इनपुट कितना होता है। तो जब भी हम आईजीएसटी से किसी चीज को माइनस करते हैं तो हमें सबसे पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां पर हम देखें, अगर इनपुट आईजीएसटी जो है वो 63,000 है फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से माइनस होगा, उसके बाद सीजीएसटी से माइनस होगा, उसके बाद एसजीएसटी से माइनस होगा। तो ये 63,000 को पहले हम माइनस करेंगे आईजीएसटी से। तो आईजीएसटी में कितना बैलेंस था 36,000, तो हमने 36,000 माइनस कर दिया तो बचा 0। ठीक है, अब कितना पैसा बच गया हमारे पास, 63 माइनस 36 27,000 बच गया, उसको हमने सीजीएसटी से सेट ऑफ कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पर, ये नहीं आएगा अभी, यहाँ पर 27,000 से माइनस कर दिया। ठीक, अब इनपुट सीजीएसटी कितना है 2700 प्लस 4500 और एसजीएसटी कितना है 2700 प्लस 4500। अभी कितना होता है 27 प्लस 45, 4 5 6 7,200। तो 7,200 रुपए का सीजीएसटी इनपुट है, 7,200 रुपए का एसजीएसटी इनपुट है, तो हम दोनों को 7,200 से यहाँ माइनस कर देंगे। तो अब कितना बचा हमको पे करना, 1800 का सीजीएसटी पे करना पड़ेगा, 28,800 का एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ आया कैसे सेट ऑफ करना है। पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से करना है, फिर आईजीएसटी को सीजीएसटी से करना है, फिर कुछ बचेगा तो एसजीएसटी से। यहाँ बचा ही नहीं, 27,000 माइनस कर दिए। अब सीजीएसटी से, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 7,200 थे, तो यहाँ पर सीजीएसटी में 7,200 माइनस कर दिया, 1,800 बचा। एसजीएसटी में 7,200 माइनस कर दिया, 28,800 बचा। यहाँ पर एक नोट लिखा है, एनी आईजीएसटी क्रेडिट विल बी फर्स्ट अप्लाइड टू सेट ऑफ आईजीएसटी एंड देन सीजीएसटी, बैलेंस इफ एनी विल बी अप्लाइड टू सेट ऑफ एसजीएसटी, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों यहां पर एक जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि मान के चलो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी में बहुत ज्यादा पैसा रहता, ठीक है, 10-10 हजार रहता, तब हम यहाँ पर 10,000 माइनस नहीं करते, जितना बैलेंसिंग फिगर था 36 माइनस 27 उतना ही माइनस करते। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का टोटल 10-10 हजार रुपए आता तो हम 36 में से 27 ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर पूरा 10,000 माइनस नहीं करते क्योंकि उतना बैलेंस है ही नहीं।
जितना भी बैलेंस बचता उतना माइनस करते, यहाँ पर 0 कर देते। फिर SGST को SGST से माइनस करते 10,000, और उसके बाद जितना बैलेंस होता ना उतना CGST को SGST में माइनस कर सकते हैं। ठीक है, CGST को SGST में माइनस कर सकते हैं, SGST को CGST में माइनस नहीं कर सकते। CGST को SGST में कर सकते हैं, SGST को CGST में नहीं कर सकते। राइट, अब यहाँ पर 7200 माइनस कर देते हैं, तो ये बच गया आपका 28,800। अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले IGST 36,000 को हमको सेट ऑफ करना है IGST से, तो IGST आउटपुट 36,000, IGST इनपुट 36,000। ठीक है, तो ये आ गया आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट 36,200। सॉरी, ये 200 नहीं होगा ना, ये 36, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर 0, 36,000 होगा। ठीक है, ये पहला हमने एंट्री मार दिया। अब हम करेंगे CGST का। CGST का कैसे करेंगे, ये आउटपुट 36,000 का है, इनपुट CGST 7200, इनपुट IGST 27,000। आउटपुट को डेबिट कर दिया, क्योंकि पहले आउटपुट को हमने क्या किया था, पहले आउटपुट को हमने किया था क्रेडिट, तो अब करेंगे डेबिट। आउटपुट CGST 34,200, टू इनपुट CGST 7200, टू इनपुट IGST 2700। ठीक है, तो 27,000 प्लस 7,200, ये आ गया 34,200। सेम आउटपुट SGST 36,000 और इनपुट SGST 7200, तो यहाँ पर 7200 से हम आउटपुट SGST को कम कर देंगे, है ना, रिवर्स एंट्री मार देंगे 7200 रुपीज से। आई होप आपको समझ आया। अब दोस्तों आखिरी में कितना का कितना पैसा बच गया, 1800 पे करना है, 28,800 पे करना है CGST में SGST में। तो आखिरी एंट्री क्या होगी, आउटपुट CGST डेबिट 1800, आउटपुट SGST डेबिट 28,800, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 30,600, ये दोनों का टोटल। आई होप आपको समझ आया हो ये पूरा कॉन्सेप्ट GST का। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को वापस से प्ले करिए और वापस से समझिए। कोई भी डाउट, अगर कोई भी चीज रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल लिखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।